जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को लड़ना। हनुमान जी कृपा से जीवन में सब कुछ संभव हो जाता है। कोई भी भक्त अगर दिल से लगन से हनुमान जी की पूजा पाठ करे तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत चमत्कार सुनाने वाली हूँ जो एक पंडित जी ने अपने मुख से शेयर किया है, और ये पंडित जी का ही अनुभव है, उनके जीवन का अनुभव है, जिसे सुनने के बाद आपके भी हनुमान जी के प्रति और भी ज़्यादा भक्ति बढ़ जाएगी, और भी ज़्यादा प्रेम बढ़ जाएगा आपका हनुमान जी के प्रति। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हम सभी 1 लाख के बहुत करीब हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इन पंडित जी ने अपना अनुभव साझा किया। उससे पहले मैं आपको इस मंदिर का नाम बता देती हूँ। मेरे पिताजी का यहाँ पे जाना हुआ था, और इस मंदिर का नाम है श्री वैकुंठ धाम मंदिर। ये लाजपत नगर में लोकेटेड है, और अगर आपको यहाँ दर्शन के लिए जाना है और इसका फुल इंटरव्यू भी सुनना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। इन पंडित जी ने अपना बहुत ही अच्छा अनुभव साझा किया, जो इन्हीं का अनुभव है। इनका ये कहना है कि ये बचपन से ही हनुमान जी की भक्ति करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी प्रेम है इन्हें हनुमान जी से, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए वैसे वैसे इन्होंने नौकरी पकड़ ली, फिर इनकी शादी हो गई, जिस वजह से ये हड़बड़ाहट में ऑफिस की वजह से हनुमान जी की भक्ति छूटती चली गई, यानी हनुमान जी से वो कनेक्शन छूटता चला गया। पर इन्होंने बताया कि एक बार इनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इन्होंने सोचा कि आखिर इतनी तबीयत ख़राब क्यों है। तो इन्होंने कुछ टेस्ट करवाए, और उस टेस्ट में उनकी पत्नी की इतनी बड़ी बीमारी डिटेक्ट हुई, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, परेशान हो गए। डॉक्टर्स ने कह दिया कि इनके पत्नी के टेस्ट में इतनी बड़ी बीमारी डिटेक्ट हुई है, जिस वजह से इनकी पत्नी अब इतने ही दिनों तक जीवित रह पाएंगी। ये सुनते ही मानो उन पंडित जी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उनका ये कहना था कि उस वक्त मेरे पूरा शरीर कांपने लगा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि अब ये क्या हो गया है। उनकी पत्नी की इतनी बड़ी बीमारी थी जो कि ठीक भी नहीं हो सकती थी। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कि ये भी कह दिया था कि उनकी पत्नी अब ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। मेरी धर्मपत्नी बहुत बीमार थी, एकदम अस्पताल में डॉक्टर ने उनको बायोप्सी के लिए भेजा, एंड इट वाज एब्सोल्युटली इमरजेंसी, लाइक ही वाज टोटली नेगेटिव, डॉक्टर वाज टोटली नेगेटिव, बहुत गहरी बीमारी है। उन्होंने जैसे ये सुना, उन्होंने हनुमान जी की शरण पकड़ ली। उन्हें याद आ गया कि संकट मोचन ही मुझे बचा सकते हैं, मेरी पत्नी को जीवन दान दे सकते हैं। उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और हनुमान जी के सामने फूट फूट कर रोने लगे कि आखिर ये कैसी सिचुएशन मेरे सामने आ गई है, कैसी घड़ी मेरे सामने आ गई है। उनका ये कहना है कि उन्होंने 40 दिनों का संकल्प लिया और हनुमान चालीसा का नित्य रूप से पाठ करने लगे, अपनी पत्नी के जीवन के लिए पाठ करने लगे। उन्होंने कहा कि वो हनुमान जी से इतने दिल से पाठ करते थे हनुमान चालीसा का कि उन्हें रोना आ जाता था, और वो 3-4 महीने तक हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। और 3-4 महीने के इलाज के बाद जब उनकी पत्नी का टेस्ट होने वाला था और उसकी रिपोर्ट्स आने वाली थी, तो उनका ये कहना है कि वो ऑफिस से घर लौट रहे थे और वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि आखिर कैसी रिपोर्ट्स आएंगी, क्या होगा रिपोर्ट में। और वो इतने ज़्यादा घबराए हुए थे कि वो पूरे रास्ते हनुमान चालीसा सुनते हुए आए, और जैसे ही वो घर पहुँचे और उन्होंने रिपोर्ट्स देखी तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो चमत्कार हो गया। इतनी असाध्य बीमारी जो ठीक ही नहीं हो सकती है, अगर एक बीमारी किसी को हो जाए तो ठीक होना बहुत मुश्किल है, वो ही 3-4 महीने में ठीक हो गई। डॉक्टर्स हैरान थे, यहाँ तक कि पंडित जी भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि 3-4 महीने के अंदर अंदर ये बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन ये सब हनुमान जी की कृपा थी, जिस वजह से ये बीमारी तुरंत ठीक हो गई। और मैं ऑफिस से निकला था, रिपोर्ट आने वाली थी, तो मन में बहुत ज़्यादा दुविधा थी और मन धक 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 कर रहा था। मैं रिपोर्ट लेने जा भी रहा था और सत्संग ही सुनता रहता हूँ। मेरी कार जो है वो मेरा सत्संग भवन है। तो मैंने कहा जो होगा वो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी वाला जो भाव है ना, आप ही करेंगे, करने वाले तो हम है नहीं ना। रिपोर्ट लिया और डॉक्टर ने जब रिपोर्ट पढ़ के बोला कि अरे ये तो एकदम ठीक है, जो हम सोच रहे थे बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी, मैं उस बीमारी का नाम नहीं लूँगा, याद आ जाती थी, वो ना होकर के वो छोटी बीमारी में तब्दील थी।
कि ये कृपा प्रसादी का बहुत बड़ा आपका उदाहरण बोला। और उन्होंने एक और काफ़ी अच्छी बात बताई कि हनुमान जी की भक्ति जो धन्यवाद भाव से करता है उसकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो हनुमान जी को हर घड़ी में धन्यवाद कहता है, चाहे आप दुख की घड़ी में हो, सुख की घड़ी में हो, आप हर वक्त अगर ईश्वर को धन्यवाद कहते रहते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आते। धन्यवाद परमात्मा का जो भी है उसके प्रति धन्यवाद हमारा रोज प्रेषित है। तूने इतना दिया है और तू दिए जा रहा है और मैं मुझको उस चीज़ को जान भी नहीं पा रहा हूँ क्या दिया हुआ है। मैं और अगली मांग पहले रख लेता हूँ, जो दिया है उसको भोग नहीं पाता और मेरी मांग कम हो, मैं मौन की तरफ जाऊँ, ध्यान को प्राप्त करूँ। हे परमात्मा ने ऐसा ही मुझे आशीर्वाद दिया।